इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। हिस्ट्री थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि ये हमारे पास सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया, किसने हमें ये कंसेप्ट दे दिया कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंटेंसिटी क्या होता है, कैसे होता है। द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फैराडे। ये वही फैराडे है जिसने इसी फील्ड में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का जो फील्ड है इसमें बहुत ज़्यादा काम किया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वगैरह है, ये सब माइकल फैराडे ने एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इंट्रोडक्शन। ही स्टेटेड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ चार्ज इज लाइक अ स्फीयर विद इन विच अदर चार्जेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इट। माइकल फैराडे ने हमें ये बताया कि हमारे पास एक चार्ज है, लेट्स सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इसके इर्द गिर्द ये इस चार्ज का जो हमारे पास फील्ड होगा वो किस तरह होगा, लाइक स्फीयर। इसी तरह मतलब 3 डायमेंशन में होगा ये हमारे पास, जो कि इम्पॉसिबल है कि बोर्ड पे हम ड्रा करें। नाउ डेफिनेशन। An electric field is defined as any region around a charge in which an electric test charge would experience an electric force। अच्छा, इस डेफिनेशन को समझते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हम किस तरह डिफाइन करेंगे, किस तरह हम एक बंदे को समझाएंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, किस तरह होता है। तो यहीं पे हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक चार्ज है क्यों। अब इसका हमारे पास फील्ड होगा, हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q0। अच्छा, an electric field is defined as any region around a charge in which an electric test charge would experience an electric force। हमारे पास एक चार्ज है, हम एक टेस्ट चार्ज इसके करीब लाते हैं, उस वक्त तक लाएंगे जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होता। जब फोर्स अप्लाई हो जाए, इट्स मीन्स हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। ये हमारे पास चार्ज है पॉजिटिव, इस टेस्ट चार्ज को हम इसके करीब ले आते हैं, तब तक हम लाएंगे इसको जब तक इसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं होगा। जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज स्टार्टेड। इस पॉइंट से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा, राइट। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज इन ए रीजन अराउंड अ चार्ज in which an electric test charge would experience an electric force, right? Explanation. Electric field is characterized by strength and direction at every point in a space। इसको समझने की कोशिश करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका एक स्ट्रेंथ भी होगा, डायरेक्शन भी होगा, एट एवरी पॉइंट इन स्पेस। ये हमारे पास एक चार्ज है, ये हमने स्पेस में रखा हुआ है। अब इसका स्ट्रेंथ भी एट एवरी पॉइंट, इस पॉइंट 1 को हम लेते हैं, इसका स्ट्रेंथ भी होगा इसी पॉइंट पर और डायरेक्शन भी होगा। द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन दैट फील्ड। वही बात जो हमने डिफिनीशन में की, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ जो टेस्ट चार्ज हमने लिया, ये हम कन्वीनियंस लेते हैं, जो चार्ज हम यहाँ पे लेते हैं वो चार्ज हमारे पास टेस्ट चार्ज भी होगा। तो हम इसी चार्ज को इसके करीब लाएंगे, तब तक लाएंगे जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं होगा। अब इसी टेस्ट चार्ज की मदद से हम फाइंड करेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसका डायरेक्शन क्या है। द स्ट्रेंथ एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय प्लेसिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन दैट फील्ड, राइट। द डायरेक्शन in which this unit positive charge move or tend to move is the direction of electric field। अब ये हमारे पास पॉजिटिव है और ये भी टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव है।
इसको हम टेस्ट चार्ज को हम इसके करीब लाएंगे, तब तक लाएंगे जब तक इस पर कोई फोर्स नहीं होगा। अब हमने इतना करीब ले आया कि इस पे फोर्स अप्लाई किया इसी चार्ज ने, तो अब ये चार्ज जिस तरफ जा रहा है या जिस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है वही इस चार्ज फील्ड का डायरेक्शन होगा, राइट। द टेस्ट चार्ज इज सो स्मॉल दैट इट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल फील्ड ड्यू टू द प्राइमरी सोर्स। अब ये हमारे पास प्राइमरी सोर्स हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज प्राइमरी सोर्स हम मानते हैं, और ये जो हमने टेस्ट चार्ज लिया ये हमारे पास इतना कम होना चाहिए कि ये हमारे पास इसी फील्ड को डिस्टर्ब न करे, सिर्फ हमें इसका डायरेक्शन बताए, इसकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, a single vector quantity containing information about the field strength and its direction at that point is denoted by E। जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो अ सिंगल वेक्टर क्वांटिटी कंटेनिंग इंफॉर्मेशन, हमारे पास एक सिंगल वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारे पास एक चार्ज है, लेट्स सपोज क्यों पॉजिटिव, इसका जो फील्ड है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर है, ठीक है ना, ये हमारे पास वेक्टर है। और ये एक अगर हम ले लें तो ये इसके अंदर इंफॉर्मेशन होते हैं अबाउट द फील्ड स्ट्रेंथ एंड इट्स डायरेक्शन। देखिए ये हमारे पास स्ट्रेंथ भी शो करता है और डायरेक्शन भी शो करता है, ठीक है। एट दैट पॉइंट इज डिनोटेड बाय ई। इसी को हम किस तरह डिनोट करेंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होता है, सो इसके ऊपर हम वेक्टर साइन यूज़ करेंगे, ठीक है ना। इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एसी। ई को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आई होप कि ये आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। इफ़ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज क्यों, अगर हमारे पास इस तरह एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है और वो फोर्स लगाता है, हमारे पास एक और चार्ज है क्यों पर, देन हमारे पास होता क्या है कि द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट द पॉइंट। हमारे पास क्या होता है, द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है, जो इसकी स्ट्रेंथ है, एट एनी पॉइंट किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पे हम कोई भी पॉइंट अगर हम ले लें, इज़ द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। अगर यहाँ पे हम एक और चार्ज भी रख लें, इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाता है ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम ले लें वो हमारे पास किस तरह होता है, एट एनी पॉइंट इज़ द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, जो यहाँ पे हमने रख लिया। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम मैथमेटिकली किस तरह शो करेंगे, E इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट हमने इधर क्या पढ़ा कि हमारे पास एक टेस्ट चार्ज होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और फोर्स है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स है, ठीक है। तो E इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू नॉट, और F हमारे पास बराबर आ जाएगा क्यू नॉट E, ठीक है ना। सो इसका यूनिट हमारे पास क्या होना चाहिए, यूनिट को थोड़ा सा देख ले। इस यूनिट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम हमारे पास इसका यूनिट है, E इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास फोर्स है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, फोर्स है हमारे पास, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है और चार्ज की यूनिट कूलम है, तो इसका यूनिट हमारे पास इस तरह आता है, ठीक है ना।
या कभी कभी हम ये वाला यूनिट भी यूज़ करेंगे कि वोल्ट पर कूलम। वोल्ट पर कूलम इस यूनिट को हम यूज़ करेंगे, इसको अच्छी तरह से नोट कर ले।